फैबा नागौर सहायता करेंगे। पहला हरीश, फिर फैबा, इस प्रकार बारी बारी से 41 भजन संगीतों को हम पढ़ेंगे। दोनों लोग अनम्यूट करें, फैबा और हरीश दोनों अनम्यूट करें। इनके साथ हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 41। भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करे, उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़े। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वे मुझसे मिलने को आते हैं, तब वह व्यक्त बातें बकाते हैं, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं इसे तो कोई बुरी रोग लगा गया है, अब जो ये पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु ये हुआ, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उसको बदल दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खैराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थित करता है। आखिरी आयत मिलकर पढ़ेंगे। इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन। अपने पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, जब मैं और आप बीमार होते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, उस समय मेरे और आपके पास आकर बैठने वाला प्रभु यीशु, वो अपने अदृश्य हाथ बढ़ाकर मुझे और आपको छूने वाला प्रभु। इतना ही नहीं, रात को हम गहरे नींद में होते, हमें कुछ पता नहीं है। इन दिनों में अनेक भूकंप आया, हमें पता ही नहीं चला, हम तो नींद में था। लेकिन उस समय भी हर एक खतरा को, मुसीबत को मेरे और आपके ऊपर से हटाकर संपूर्ण सुरक्षा देने वाला प्रभु। इतना ही नहीं, इन दिनों में और अधिक निकट परमेश्वर के और भी निकट आने के लिए प्रभु हमें पवित्रता से शोभयान होने के लिए सहायता करता है। वो बपतिस्मा का कुंड में, पानी का कुंड में, वचन के कुंड में प्रभु इन दिनों में हमें डुबा डुबा कर और अधिक पवित्र करते हैं। प्रभु का लहू से धोकर हमें शुद्ध करते हैं, अपने आत्मा से हमें धोकर शुद्ध करते हैं। और इन दिनों में हालेलुया प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए, उसका वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। सब कुछ बोलकर हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया महिमा करे, हालेलुया। संपूर्ण निधि से प्रभु को समर्पण करता है। ये आराधना का गीत गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का दास जश्न के साथ, हालेलुया। सब लोग अपने हाथ उठाकर हालेलुया परमेश्वर को महिमा करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब जानने वाले कि जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शक्ति, वो यीशु तेरा नाम है। सबको आता है, मिलके हम गाएंगे।
में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। गाइए मिलके, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कहीं मिलके यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, गाइए मिलके यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। ओ प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, यीशु आपकी जय जयकार करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर सब लोग बोले हालेलुया, आमीन। गवाही का समय है, प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम बच्चे गवाही बोलेंगे। जॉन लॉरेंस पहले गवाही बताएंगे। म्यूट हटाएं। मुझे कुछ गलती नहीं होती, मुझे कुछ गलती नहीं होती। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जीवन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना म्यूट रखें। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिलानी वाला बच्चा सोलो ग्रेसिया, तीनों को बोलना है, तीनों को वजन बताना है। तीनों लोग बोले। शुरू से है, शुरू से है। शुरू से। ओके ओके, शुरू से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगला भी बोलो। नहीं आ रहा। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. आमीन। हाँ, Rejoice in the Lord always, and I say rejoice. आमीन। छोटा बच्चा हालेलुया बोले। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कोई बात नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैजू अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ है सबका करता है। भजन संगीता 146:6। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसी। I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. John 10:11.
जोहना, जोहन, जेनी, जोशुआ। जोर से बोलना है तभी यहाँ सुनाई देगा। Jesus Christ. Jesus Christ. जोर से बोलो। Jesus Christ. Jesus name. Jesus name. Yesterday, Yesterday, today, today, and forever. and forever. Amen. Amen. Ready? आमीन। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। Psalms for this 119 verses 65. हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। Psalms 119 verses 65. ओके, एलिशा है? एलिशा नहीं है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। नितिन, आशीष और भी एक दो बच्चे नजर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोल दो, बोल लेना। हे पिता तो जो स्वर्ग में है, मत्ती 40 का 9। आशीष तू बोल। यहोवा मेरा जवाब है, मुझे कुछ ढकने होगी। मुझे अली अली चेहरा उठाता, मुझे कुछ जो पास से जाता है, सब जिम आता अंतिम से मनुष्य नाट देंगे, क्योंकि तेरे सत्य थे अतिशय शांति जीवन सतासा में मेरा कथा से ये तो मेला कुछ बताइए कौन ऐसा साधु नहीं रहेगी। मैं यहोवा के धाम में शुद्ध वास करूंगा। आमीन। आमीन। Hallelujah. बोल। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया का दो से बोल। तू बता। Hallelujah. और कोई है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। साई राम के घर में एक बच्चा था, लड़का। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलेगा, हाथ खड़ा करे, अगर नहीं है तो नहीं बोलेगा। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी का भी कोई प्रार्थना विषय है आप बता सकता है, हम आपके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। किसी का भी अगर कोई ऐसा प्रार्थना विषय है कि अनम्यूट करके आप बता सकता है, अन्यथा प्रभु दास साम लॉरेंस प्रार्थना में सहायता करेंगे। सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और आगे परमेश्वर का वचन पास्टर ब्लसन टोंग हमारे बीच में बताने वाला है, उनके लिए प्रार्थना करें और हम सब वचन सुनकर आशीष पाने के लिए प्रेज द लॉर्ड साम प्रार्थना में सहायता करेंगे। किसी का कोई विषय है तो बता सकता है। ओके, साम लॉरेंस। परमेश्वर तुझे धन्यवाद पिता प्रभु जी, आज के समय प्रभु सुबह पिता प्रभु आपके सामने बैठ के आपकी आराधना करने के लिए आपने ये मौका हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। पिता सारे बच्चों को आप आशीर्वाद कर पिता प्रभु जी, जितने बच्चे पिता हमारे चर्च में हमारे विश्वास के घरों में हैं उनके आस तो आप आशीर्वाद करते हैं, आरोग्य में और तंदुरुस्ती में और ज्ञान में पिता आपके प्यार में बढ़ने के लिए उन्हें सहायता कर, उनके माँ बाप को भी आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मीटिंग को अभी तक आपने आशीर्वाद किया, पिता आपको धन्यवाद करते हैं। आपका आत्मा का उपस्थिति हमारे साथ में है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और सब लेसन को आशीर्वाद करना पिता, तेरे वचन को प्रभु जी बताने के लिए परमेश्वर पिता बलवंत करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी हमारे दिलों को खोलने के लिए
परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे ताकि पिता आपका वचन हमारे लिए लाभकारी हो। परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को जांचने के लिए मदद करें पिता, हमें आशा में विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करिए पिता। बातें सुनने के दिन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन एक तलवार है, इसलिए गीतकार ऐसे बोलते हैं। इफिसियों का पत्री में पौलुस भी बताता है कि सारे हथियार प्रभु को बांध लो। सारे हथियार प्रभु के हम बांध ले, विश्वास के डाल हाथ में लिए हम। सारे हथियार प्रभु के हम बांध ले, विश्वास के डाल हाथ में लिए हम। सत्य से कम धर्म का चिलम, सत्य से कम धर्म का चिलम। उद्धार का टोप पहने और वचन का तलवार ले, उद्धार का टोप पहने और वचन का तलवार ले। सत्य के मार्ग में प्रेम के निशान के साथ हे गवाह की सेना आगे बढ़ो। सत्य के मार्ग में प्रेम के निशान के साथ हे गवाह की सेना आगे बढ़ो। प्रेमी प्रभु यीशु के योद्धा गणों, पवित्र आत्मा बल पाए हम। प्रेमी प्रभु यीशु के योद्धा गणों, पवित्र आत्मा बल पाए हम। शक्ति पाए हम, सामत पाए हम, शक्ति पाए हम, सामत पाए हम। शैतान के अग्नि तीरों को बुझाए हम, शैतान के अग्नि तीरों को बुझाए हम। सत्य के मार्ग में प्रेम के निशान के साथ हे गवाह की सेना आगे बढ़ो। सत्य के मार्ग में प्रेम के निशान के साथ हे गवाह की सेना आगे बढ़ो। हालेलुया। सत्य से कमर बांधकर, धार्मिकता का जिलम बांधकर, उद्धार का टोप पहने। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार का मेल का जूता पाँव में पहनकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु को बुझते तीरों का सामना करना है। हम कैसे सामना कर सकता है? इस संसार का कोई भी वस्तु हम अपने शरीर को ऊपर पहने तो कोई लाभ नहीं होगा। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को दृढ़ करना है, बलवंत करना है। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार मैंने आपको आरंभ में कहा, वो बपतिस्मा का कुंड है। परमेश्वर का वचन तलवार है। परमेश्वर का वचन हमें धोकर शुद्ध करता है। वो एक हाथोड़ा है जो हमारे हृदय के ऊपर वार करता है। आइए हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, प्रार्थना का साथ बैठे। प्रोगदास ब्लसन टोंग। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं। हम सभी लोग इस प्रकार भजन में पढ़ते हैं कि जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हम लोग कहाँ आते हैं? जहाँ पर आनंद होता है वहाँ आते हैं, क्योंकि लिखा है, वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हम सभी लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप लोग शायद अपने भवनों में हो सकते हैं, अपने घर पे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हम सभी लोग जहाँ कहीं भी है, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में है और वहाँ पर प्रभु मौजूद है। अगर आज अपने घर से आप मुझे सुन रहे हैं और तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज परमेश्वर आपके साथ है और आज आपसे वो बात भी करेगा। और सबसे अच्छी बात और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी आराधना को हमारे परमेश्वर ने ग्रहण किया। उसने हमें ये हियाव दिया है कि हाँ, तुम्हारी आराधना को मैं स्वीकार किया हूँ। तुम लोग अब क्या कर सकते हो? तुम लोग आनंद कर सकते हो, तुम उस आराधना के द्वारा आशीष पा सकते हो। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपने वचन में जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल। म्यूट हो गया पास्टर, म्यूट हो गया। आप लोग के सामने एक मैसेज अभी आया होगा, आप लोग उसे पढ़िए। और अगर उस मैसेज को मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने वचन में जाऊं, मैं अपना सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ
कि हमें यीशु ने इस संसार में क्यों रखा है। आप म्यूट हटा के उसका जवाब दे सकते हैं या फिर आप मैसेज में उसको लिख सकते हैं। हमें यीशु ने इस संसार में क्यों रखा है। परमेश्वर के स्वरूप में रहकर यीशु का सुसमाचार के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। बहुत सही उत्तर है। और भी कोई अगर देना चाहता है उत्तर तो आप बता सकते हैं। आप जरूर म्यूट हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बिल्कुल सही। और भी कोई उत्तर? ताकि मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि उसके साथ रहकर वो संगति कर सके परमेश्वर के साथ। और उसके सबसे सही उत्तर, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। क्या कोई और हमें उत्तर देना चाहेगा? परमेश्वर के सुसमाचार सुनाकर, और परमेश्वर जब आए तो उनके साथ जाने के लिए। कि परमेश्वर जब आए तो उनके साथ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले उसका सुसमाचार सुनाने के लिए। बहुत सही उत्तर। एक और कोई उत्तर दे सकता है, उसके बाद हम आगे जाएंगे हमारे वचन की ओर। परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए और पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए। ओके, परमेश्वर के इस नाम को फैलाने के लिए या उसका सुसमाचार फैलाने के लिए या उसका और पवित्रता के साथ जीने के लिए। परमेश्वर का इन सभी जवाबों के लिए धन्यवाद, और मुझे जवाब दिए हुए सभी लोग का धन्यवाद। एक जवाब हमें आया है पास्टर भाईजू अब्राहम की तरफ से। उन्होंने बोला है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, टू डू द विल ऑफ गॉड, इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे भी रखा है। लेकिन आज जब हम वचन में जा रहे हैं, मैं आपको इससे पहले कि मेरा उत्तर दूं, आइए हम हमारे सुसमाचार अपने बाइबल को खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 30 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 30 पद। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। धन्यवाद हमें वचन पढ़ने में सहायता करने के लिए। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हमें बहुत आय से आशीष दे। इस सुबह के समय हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है, मैं आपके पास सामने फिर से बोलना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 22 से लेकर 30 पदों को हमने पढ़ा। अगर आप हिंदी बाइबल BSI वर्जन यूज करते हैं तो आपके हिंदी बाइबल के हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, यीशु के विषय में यूहन्ना की गवाही। John the Baptist is testifying about God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में इन वचनों में गवाही दे रहा है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ नहीं है या बहुत सारे लोग नहीं हैं जिनके सामने यूहन्ना गवाही दे रहा है, लेकिन यूहन्ना के कुछ चेले हैं जिनके सामने वो यूहन्ना गवाही दे रहा है। अगर हम लोग उसके पिछले चैप्टर्स में जाएं, पहले के चैप्टर्स में जाएं, तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह अपने रास्ते पर चल के जा रहे थे, तो देखो यूहन्ना यीशु मसीह की ओर दिखाकर अपने चेलों से कहता है, देखो ये है छुड़ाने वाला, ये है मेन पर्सन, यही है, इसकी हमें सुनिए। तो ये चेले जाकर क्या करते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं कि आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और की राह देखें। तो वहां पर जब चेले जाके पूछते हैं तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, कम एंड सी, आओ और देखो। तो ये चेले जो यूहन्ना के चेले थे वो अब यीशु के पीछे हो लेते हैं और यीशु के साथ चलने लगते हैं।
और उसके बाद अब जब हम हमारे पढ़े हुए गद्यांश में वापस आते हैं 3रे अध्याय में, हम देखते हैं कुछ और चेले अभी भी हैं यूहन्ना के साथ। There are few more disciples with John. वो यीशु के यूहन्ना के पास आकर पूछते हैं, कुछ बातों को करते हैं और उस वार्तालाप को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ नहीं है, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिसके सामने यूहन्ना प्रचार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे आज यूहन्ना अपने चेलों या कुछ चेलों से यूहन्ना बात कर रहा है। आज मैं भी बताना चाहूंगा, कई बार हमें जरूरी नहीं है, परमेश्वर को चाहिए कि एक बहुत बड़ी उस भीड़ उसके सामने इकट्ठा हो और वो उनको परमेश्वर का वचन सुनाए। हम लोग शायद कम लोग हो सकते हैं, छोटी मात्रा में इकट्ठे होने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सभी के लिए होता है। हर एक बंदा जो परमेश्वर का वचन सुनता है, परमेश्वर के सामने वो इम्पोर्टेंट होता है। उस दिन यूहन्ना के चेले जो कि बहुत थोड़े थे, वो भी आवश्यक है कि वो उसके वचन को सुने जो परमेश्वर की ओर से आता है। आइए हम हमारे पहले 2 वचनों को पढ़े, 22 और 30 उसका वचन हम लोग पढ़े। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट यनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। ओके, 22वें पद में आप इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यहूदिया देश में आए और वहां रहकर क्या करते थे, उनके साथ रहकर बपतिस्मा देते थे। लेकिन एक वचन आपको शायद थोड़ा सा चौंकाएगा, इसलिए हम पढ़ेंगे उसी का 4था अध्याय उसका 2रा वचन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 2। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, आपने उसका यूहन्ना 3 उसका 22 में इस प्रकार पढ़ा कि यहूदिया देश में यीशु मसीह आए और वे उनके साथ रहकर बपतिस्मा देते थे। लेकिन 4 का 2 में इस प्रकार लिखा है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। इसका अर्थ क्या है? ये यूहन्ना हमें क्लैरिफाई करना चाहता है, सिंपली बताना चाहता है कि यीशु मसीह बैप्टिज्म या बपतिस्मा की डायरेक्ट सेवकाई में हाथ नहीं डाले थे। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाए थे कि तुम्हें क्या करना है, लोगों को बपतिस्मा देना है, लोगों को बताना है बपतिस्मा के विषय में, उनको बपतिस्मा देना है, उनको परमेश्वर के बारे में बताना है। जो तुम्हारे पास मन फिरा कर आए उनको तुम्हें बपतिस्मा देना है। तो ये हमें डायरेक्ट ये बताता है कि यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बपतिस्मा नहीं देते थे, लेकिन उस मिनिस्ट्री में वो इन्वॉल्व थे, उस सेवकाई में वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया था। क्या सिखाया था? कि तुम्हें लोगों को बपतिस्मा देना है। जो मसीह में आते हैं, जो मेरे वचनों को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हैं, उनको तुम्हें क्या करना है? बपतिस्मा देना है। ये आज हमारे लिए भी एक शिक्षा है। जो लोग शायद हम मुझे सुन रहे, अगर आप में से किसी ने बपतिस्मा नहीं पाया है, तो आपके लिए एक वचन है कि आप लोग भी परमेश्वर के सामने अगर अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो आपके पास्टर लोग और आपके प्रचारक लोग, आपके अगुए लोग आपके साथ है। आप अगर आपने आप में ये विश्वास दिलाए हैं, आपको ये विश्वास है कि मसीह में अपने आप को, आपने मसीह को अंगीकार कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने अगुए लोगों से बात कर सकते हैं, वो भी आपको बपतिस्मा की सेवकाई में अगुवाई दे सकते हैं। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। उसका 23 में ये वचन हमें बताता है कि यूहन्ना भी उस जगह में, कहां पर? शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां जल बहुत था और लोग उससे बपतिस्मा लेते थे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, 2 लोग अब यहाँ पर बपतिस्मा देते हैं। क्या लिखा है कि यीशु भी बपतिस्मा देते हैं, या फिर 4 के 2 के अनुसार यीशु के चेले भी बपतिस्मा देते हैं। और 23 में लिखा है कि यूहन्ना भी बपतिस्मा देता है। अब आपको आज के वर्तमान समय के हिसाब से मैं समझाऊं, आपके पास एक पास्टर ने कलीसिया स्टार्ट किया, बहुत सालों से कलीसिया चल रहा है। अभी अचानक से एक और पास्टर आपके एरिया में आते हैं प्रचार करने के लिए, वो सेवकाई आरंभ करते हैं। तो अभी क्या है, आजकल के जमाने के हिसाब से कंपटीशन है। आजकल के हिसाब से क्या चल रहा है, लोगों को मतलब ऐसा है कि मेरे कलीसिया में इतने लोग होने चाहिए, उस पास्टर के। आप उसका 24 पढ़िए, उसका अगर आप उसका 26 आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि यीशु के पास लोग जाते थे। क्या है? यीशु बपतिस्मा देता था और यीशु के पास लोग जाते थे।
वहां लिखा है, यूहन्ना के चेले उससे कहते हैं, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास जाते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह भी बपतिस्मा दे रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा दे रहा है, और लोग पर क्या कर रहे हैं? लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ये लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। वो यूहन्ना के पास, अभी तक सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही बपतिस्मा देता था और कोई वहां पर बपतिस्मा नहीं देता था। लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा स्वीकार किया। अब उन्होंने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के पश्चात क्या हुआ? उन्होंने लोगों को बपतिस्मा देना स्टार्ट किया, लोगों को यीशु के परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू किया। और उसी प्रकार जब ये यूहन्ना के चेलों ने ये देखा, यूहन्ना के चेलों ने जब ये देखा, तो लोगों ने, उन्होंने आकर यूहन्ना से कंप्लेंट किया कि देखो ऐसा है, आपने जिसको बपतिस्मा दिया था वो व्यक्ति भी अब बपतिस्मा दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है? आपकी सेवकाई को शायद वो बंद करना चाहता है। एक नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग या एक नकारात्मक सोच चेलों के मन में है, क्योंकि उनको एक सच्चाई नहीं पता है। शायद वो अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि यीशु मसीह इसी सेवकाई के लिए आया है। शायद उनको अभी तक ये पता नहीं चला है कि यीशु मसीह जिस कार्य को करने आया है वो यही है कि वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए, और जब लोग उस राज्य के बारे में विश्वास कर ले तो वे लोग बपतिस्मा ले और परमेश्वर के उस राज्य से जुड़ जाएं। लेकिन चेलों को, यूहन्ना के चेलों को ये बात समझ में नहीं आई। वो लोग सोचने लगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वहां पर यूहन्ना एक उत्तर देता है, यूहन्ना एक बात हमें समझाता है, यूहन्ना हमें आज एक लेसन देना चाहता है। लेकिन हम उन लेसन में जाने से पहले अपने कुछ वचनों को क्लियर करेंगे। हम उसका 24वां वचन, 30 और 23वां वचन पढ़ेंगे, 23। यूहन्ना भी शालेम के निकट यनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, यानी कि यूहन्ना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूहन्ना का मिनिस्ट्री ऐसे ही चल रहा है, यूहन्ना की सेवकाई चल रही है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको सेवकाई में अगुवाई कर रहा है। वो यीशु मसीह के आगे चलकर आया है कि यीशु मसीह के राह को बना सके, यीशु मसीह की राह को तैयार कर सके। उसे अपने मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अभी भी उसकी लोग सुनते हैं, अभी भी लोग उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब क्या है? उसका 24वां पद इस प्रकार कहता है कि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि यूहन्ना को क्या किया गया था? जेल खाने में डाला गया था, और उसका सर भी कलम कर दिया गया था, या उसका गला काट दिया गया था। और वो क्यों काटा गया था वो भी आप जानते हैं कि उसने राजा के बारे में बोला कि आपका जो संबंध है, आपका जो वैवाहिक संबंध है, आपने जो एक स्त्री ब्याह ली है वो गलत स्त्री है, वो आपने गलत तरीके से किया है, इसलिए मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं, आपने सही नहीं किया। इस कारण क्या हुआ? यूहन्ना को जेल जाना पड़ा। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि सही कहने के कारण शायद कई बार हमें ताड़ना सहना पड़ सकता है। परमेश्वर का सच्चा वचन हमें बताने के कारण हमें क्या करना पड़ सकता है? ताड़ना सहना पड़ सकता है। लेकिन यूहन्ना अभी तक जेल में नहीं गया है, इसलिए अभी तक उसकी सेवकाई कंटिन्यू है। उसका 25 हम लोग पढ़े, 25 में क्या लिखा है? वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। वहां पर लिखा है कि किसी यहूदी के साथ, एक यहूदी हो सकता है, कोई भी एक यहूदी व्यक्ति हो सकता है, जिसके साथ क्या हुआ? उनका शुद्धि के विषय में क्या हुआ? शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ। अगर आप सोच सकते हैं कि ये एक व्यक्ति कौन है, ये कौन हो सकता है? अगर आप तीसरे आयत का एक वचन पढ़ें तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है। 3 का 1। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था।
ओके, वहां पर निकोदेमोस नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। विद्वान लोग इस प्रकार बताते हैं कि जो 25वीं आयत में जो एक व्यक्ति बताया गया है वो शायद निकोदेमोस है, क्योंकि वो एक अगुआ है, वो एक फरीसी है, वो एक यहूदी है, वो एक क्या कह सकते हैं, वो आराधनालय का सरदार है, और वो एक क्या कह सकते हैं, यहूदियों को अगुवाई देने वाला, यहूदियों को न्याय के विषय में बताने वाला, यहूदियों को लॉ के विषय में बताने वाला एक अगुआ है। तो उसका शायद ये पक्का नहीं है, लेकिन विद्वान लोग और स्कॉलर्स लोग इस प्रकार बताते हैं कि ये शायद निकोदेमोस है जो इनसे क्या कर रहा है, वाद विवाद कहता है। किसके विषय में? शुद्धि के विषय में। अगर आप बाइबल को देखते हैं तो शुद्धि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, या पवित्रीकरण के बारे में बताया गया है, पवित्र होने के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन अगर आप ये जो 25वीं आयत में आप शुद्धिकरण या पवित्र करने के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अभी में निकालें। आप लोग जब अपने फ्री समय में हो, अपने खाली समयों में हो, तो लेवी व्यवस्था की किताब उसका 11 अध्याय से उसका 16 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे तो एक मनुष्य को किस प्रकार अपने आप को शुद्ध रखना है उसके विषय में आप सीख सकते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 11 अध्याय से लेकर 16 अध्यायों में एक मनुष्य के अपने जीवन को शुद्धि करके रखने के बारे में हम लोग कुछ नियम और कुछ कायदों के बारे में सीखते हैं कि एक मनुष्य को नहाना चाहिए, एक मनुष्य को अपने आप को, वो बाहरी शुद्धिकरण की बात हो रही है, वो अंदरूनी शुद्धिकरण की बात नहीं हो रही। लेकिन उसका स्पिरिचुअल लेसन अगर हम नए नियम में पढ़े तो हमें ये मिलता है, अगर उसका आत्मिक संदेश अगर हम नए नियम में सीखे तो एक मनुष्य को क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करके रखना है। पहले कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद इस प्रकार पढ़ता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम जीते परमेश्वर का मंदिर हो और वो तुम में वास करता है। उसी प्रकार और 1:6-19 इस प्रकार पढ़ता है कि तुम परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है। तो अब एक और वचन इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर पवित्र है। तो अगर परमेश्वर पवित्र है तो हमारे अंदर जो पवित्र परमेश्वर वास करता है, तो इस प्रकार हमें भी क्या करना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति शुद्धि के विषय में वो उनसे वाद विवाद किस विषय में करता है, वो उनसे इस बपतिस्मा के विषय में वाद विवाद करता है। वो ये शायद पूछना चाहता है, क्या बपतिस्मा देने से एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता है? क्या बपतिस्मा पाने से एक व्यक्ति को शुद्धिकरण मिल सकता है? क्या बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र बन सकता है? क्योंकि हमारे नियमों में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे नियम कायदे तो बहुत कुछ बताते हैं। क्योंकि वो एक यहूदी है इसलिए उसको वाद विवाद करने के लिए बहुत सही आगे रह सकता है, और वो कहता है हमारे नियम तो कुछ और कहते हैं और आप हमें बपतिस्मा की शिक्षा देते हो, तो आप हमें बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार वाद विवाद हुआ तो शायद चेले वहां पर जवाब नहीं दे पाए, इसलिए वो यूहन्ना के पास आकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या करना है, शुद्धिकरण के विषय में पूछा गया। प्यारे प्रिय परमेश्वर के लोग, अगर मैं इसका जवाब दूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें तो हर दिन अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करते रहना है। हम लोग हर दिन अपने आप को क्या करना है, शुद्ध पवित्र करते जाना है। वो कैसे हो सकता है? हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग मनुष्य हैं, हम लोग कोई देवता नहीं है, हमें कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, कोई अलौकिक कोई अचंभित करने वाली ताकत नहीं है, लेकिन हमें क्या है, हमें परमेश्वर है। तो अगर हम लोग परमेश्वर में होकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी कैसा हो, पवित्र हो। इसलिए हम लोग हर दिन अपने चाल चलन को शुद्ध करते हुए जीना है। वचन इस प्रकार कहता है कि 25वें आयत में वहां चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में क्या हुआ, वाद विवाद हुआ। आज हम सभी लोग जानते हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तीर्थ यात्राओं पर लोग जाते हैं और वो वहां जाकर किस लिए जाते हैं, ताकि वे अपने पापों को धुला सके। वो वहां जाकर स्नान करते हैं, वो कहते हैं वो पवित्र स्नान है। उस पवित्र स्नान का अर्थ क्या है, वे जाकर उस नदी में या उस पानी में जब डुबकी लगाएंगे, इमर्शन करेंगे, तो क्या होगा, उनकी पाप धुल जाएंगे। उस पानी के साथ उनकी गंदगी, उनके शरीर की गंदगी, उनके मन की गंदगी, उनके मन के पाप सब कुछ धुल जाएंगे और वे लोग साफ हो जाएंगे। लेकिन एक
इमर्शन या एक डुबकी वहां पर वो जरूरी है। वो लोग कहते हैं उनको डूबना जरूरी है उस पानी के अंदर, ताकि क्या हो जाए, उनका इमर्शन के द्वारा, उनका डूबने के द्वारा उनका मन साफ हो जाए। लेकिन इसी प्रकार एक बपतिस्मा मनुष्य के हमारे जीवन में या मसीह लोगों के जीवन में डूबकर बपतिस्मा लेना किस बात को दर्शाता है? डूबकर बपतिस्मा लेना इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो पापी मनुष्य है जब उस पानी में उतरता है, जब उस पानी में उतरता है, आप सभी लोग जानते हैं जब बपतिस्मा के समय आपका जो मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व उस पानी में जाता है, और जब आप उस पानी में डूबते हैं या अपने आप को झुकाते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को उसमें समा लेते हैं, तब आपका वो मनुष्यत्व उस पानी के अंदर मर जाता है, उसके बाद वो नहीं जीता है। लेकिन जब आप उसमें से उठते हैं, बाहर निकलते हैं, तब तो आप एक नए मनुष्यत्व के साथ वापस आते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आपने क्या पाया है? एक नया मनुष्यत्व पाया। इसलिए पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 17वां पद इस प्रकार पढ़ता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, और क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सही सारी बातें नई हो गई है। मसीह में सब बातें नई हो गई है, क्योंकि हमारा पुराना जो कुछ भी था वो सब कुछ बीत गया है। एक वचन अभी हमारे सामने आया है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आज शुद्धि क्या है? हमारा मन का शुद्धि क्या है? हम लोग एक बार मसीह में बपतिस्मा पाए हैं, और उसके द्वारा हमने क्या किया है? हमने मसीह में बपतिस्मा पाने के द्वारा अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पाकर उसमें जीते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मनुष्य के होने के कारण कई बार गिरते हैं, हमें कई बार कमी आती है, हमें कमजोरियां है, हम गिरते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को रोज उठाए, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार अपने आप को रोज उठाए, तो हम लोग शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल था कि शुद्धिकरण कैसे करें, कि कैसे शुद्धि हो सकती है। लेकिन आज हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए शुद्धि कैसे हो सकती है। प्रभु में हम लोग अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं। आगे हम लोग जाएंगे, उसका 26वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यहाँ पर एक कंप्लेंट को देख सकते हैं, एक शिकायत को हम लोग देख सकते हैं। किस प्रकार यूहन्ना के चेलों के शब्द, जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, देखो वो उसको टीचर मानते थे, वो उसको शिक्षक मानते थे, गुरु मानते थे, इसलिए वहां पे कहते हैं रब्बी। आप सुनिए, देखो ऐसा है, क्या होता है, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, वो क्या करता है? देख, बपतिस्मा देता है। वो क्या करता है? बपतिस्मा देता है, और सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं देता, लोग उसके पास भी जाते हैं। अब यूहन्ना को क्या हो सकता है? अगर आज हमारे समान लोगों को हम देखें तो हम कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, मैंने उसको परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा दिया, और मेरे बपतिस्मा देने के बाद उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो व्यक्ति कैसे मेरा काम छीन सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे हिंदी भाषा में बोलते हैं कि वो कैसे मेरे पेट पे लात मार सकता है, उसकी सेवकाई के ऊपर लात मार रहा है। अब वो कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे सेवकाई दिया, वो शायद परमेश्वर से बोल सकता है, परमेश्वर आपने मुझे सेवकाई दिया, तो ये व्यक्ति जो मेरे बाद आया है वो कैसे सेवकाई कर सकता है? ऐसा कुछ भी यूहन्ना ने नहीं कहा। यूहन्ना के सामने ऐसे कोई शब्द नहीं थे, यूहन्ना के मुख से ऐसा कोई भी बात नहीं निकला। उसने क्या बोला वो हम लोग 27 से आगे देखेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जब तक मनुष्य को कहां से ना दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाए, तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। यानी कि यूहन्ना को ये पता है कि अगर एक मनुष्य को कोई सेवकाई करनी है, अगर एक मनुष्य को परमेश्वर का कोई कार्य करना है, तो वो कैसे कर सकता है? वो सिर्फ तभी कर सकता है जब उसको स्वर्ग से मिला। इस बात की पुष्टि कैसे हो सकती है? उसके पहले अध्याय में आप पढ़ते हैं, यूहन्ना
के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना किसका सुसमाचार लेकर आया? यूहन्ना परमेश्वर का सुसमाचार लेकर, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया। एक वचन हम पढ़ेंगे उसका 23, 1:23 हम लोग पढ़ेंगे। 1:23 कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर कहता है कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को पहले ही बता चुका है। तो वो क्या कहता है कि तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। यानी कि जिस व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा दिया, जिस व्यक्ति को मैंने मेरे बपतिस्मा के बाद जिस पर पवित्र आत्मा उतरा, वो व्यक्ति ही सेवकाई करना है। और उसकी सेवकाई करने के लिए मैं तो सिर्फ एक राह बनाने के लिए आया था। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसका एक स्पिरिचुअल लेसन आप सबके लिए भी है। आप लोग इस संसार में इसलिए अभी हैं ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब तक वापस जब आएगा, उसके आने के लिए हम लोग फिर से राह तैयार कर रहे हैं। अब मैंने आपसे शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि आप लोग इस संसार में क्या कर रहे हैं? यीशु ने आपको इस संसार में क्यों रखा है? आप सबके जवाब सही थे, उसमें से कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है, आप यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए इस संसार में आए हैं। You are here to be the witness or the testimony for Jesus Christ. आप लोग इस संसार में इसलिए हैं कि आप परमेश्वर के गवाह बन सके। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो गवाह शब्द है, आप लोग को सबको पता है, जो बाइबल है, जो नया नियम है, वो सब यूनानी भाषा में लिखा। हम में से हम लोग शायद यूनानी भाषा को नहीं जानते हो, लेकिन बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए टीचर्स लोग, याशिक यहाँ पर, पास्टर लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने यूनानी भाषा को अध्ययन किया हुआ है। तो गवाह शब्द के लिए जो यूनानी भाषा में शब्द है, उसको कहते हैं मार्टुरियोन, या जिससे हमारा इंग्लिश शब्द आता है मार्टियर। तो जब हम लोग वो शब्द को कैसे पाते हैं? प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है, क्या है? स्टेफानोस। स्टेफानोस के विषय में हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। वो यीशु मसीह के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। यीशु मसीह के लिए क्या किया? उस पर पथराव किया गया। वो क्या कर रहा था? वो गवाही दे रहा था। किसके बारे में गवाही दे रहा था? यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा था। लेकिन जब लोगों का मन कठोर हो गया, लोग उसकी सुनना नहीं चाहते थे, लोग कहने लगे ये तो बकवास बात है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उस पर पथराव किया और उसको मार दिया। और वो क्या बन गया? यीशु मसीह का शहीद बन गया, यीशु मसीह का मार्टियर बन गया। जब उस ग्रीक भाषा मार्टोरियन का इंग्लिश अनुवाद किया जाता है, तो उसका अर्थ है टू बियर विटनेस, या किसी का गवाह बनना। हम लोग विटनेस शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक कोर्ट में इस्तेमाल या अदालत में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अदालत हम सबको पता है, कोर्ट में अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो साक्षी देने के लिए कोई जन होता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जिसने अपनी आंखों से ये देखा हो, इसलिए वो क्या करता है? गवाही देता। तो यूहन्ना भी यहाँ पर कहता है, देखो ऐसा है, वो कहता है कि जिसकी तूने गवाही दी है। चेले बोलते हैं, चेले क्या बोलते हैं? जिसकी तूने गवाही दी है। उनको इतना तो पता है कि ये यूहन्ना ने गवाही दी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए जिसकी गवाही दी है उसको ही सेवकाई करनी है, मुझे तो बस उसका राज तैयार करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमारा काम यही है। हम लोग सिर्फ राह बनाने के लिए संसार में है, हम लोग सिर्फ गवाही देने के लिए संसार में है कि जब यीशु मसीह आएगा दोबारा, हम लोग क्या कर सके? हम सभी लोग उसके साथ जा सके। और जब वो आएगा तो हम उन लोगों को जिनको हमने गवाही दी है, वे लोग भी परमेश्वर के साथ जा सके, प्रभु के साथ जा सके। यही हमारा काम होना चाहिए। हमें एक उत्तर मिला था जब मैंने आपसे पूछा हमें संसार में क्यों रखा गया है, तो हमारे लिए पूछा गया था कि हमसे बताया गया था कि हम लोग प्रभु के नाम के बारे में लोगों को बताए, ताकि जब प्रभु आए तो क्या हो? हम सभी लोग उसके नाम के कारण उसमें पाए जाए या उसके साथ जाए। तो हमारा काम क्या है? प्रभु के नाम की गवाही देना हमारा कार्य है। हम लोग ये काम हमें ये करना है कि हम उसके नाम की गवाही देनी है। यूहन्ना 27, 27 और 28 एक साथ हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए
तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। ये यूहन्ना अपने चेलों से कहता है कि तुम तो आप भी जानते हो, तुम्हें तो पता है, देखो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा क्या है, ऑलरेडी यू नो, तुम्हें पहले से पता है कि मैंने इस बात की गवाही दी है कि मैं मसीह नहीं हूँ। या फिर दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहता है, मैं परमेश्वर का सिर्फ एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं छोटा सा एक यंत्र हूँ कि क्या कर सकूँ, प्रभु के लिए कार्य कर सकूँ। ओ अगर मैं अपने बारे में या परमेश्वर के दास के बारे में कहूँ तो वो ऐसे कह सकते हैं, मैं तो परमेश्वर का एक छोटा सा दास हूँ। कार्य किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। पौलुस जब वचन लिखता है तो इस प्रकार कहता है कि अपुल्लोस कौन है, पौलुस कौन है, लेकिन कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही है जो सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो बढ़ाता है। अपुल्लोस का काम क्या है? सुसमाचार फैलाना। पौलुस का काम क्या है? सुसमाचार फैलाना। लेकिन यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है जो बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहूं, पौलुस कौन है? सुसमाचार का गवाह बनता है। और अपोलोस कौन है? यीशु मसीह का गवाह बनता है। लेकिन यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है जो सबको बढ़ाता है। यीशु मसीह है जिसकी हम गवाही देते हैं। आज आप और मैं किसकी गवाही देते हैं? यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यहाँ पर देखिए वचन में क्या लिखा, 28 में ध्यान से देखिए, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। Now you are testimony to me. तुम मेरे गवाह। किस बात के? कि मैं मसीह नहीं हूँ। मैंने कहा था कि मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया। प्रभु का एक दोबारा आगमन है, प्रभु दोबारा आएगा। हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जूम मीटिंग के जरिए हम सभी लोग सुबह 10:30-11 बजे के करीब इकट्ठा होते हैं जूम में, ताकि हम परमेश्वर के दास वीओ वर्गीस से सुन सके। परमेश्वर के दास वीओ वर्गीस हमें इस बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे या आने वाली बातों के विषय में हमें सिखाते हैं। तो वो हमें क्यों सिखाते हैं, वो हमें क्यों बताते हैं और इसका कारण क्या है? हम लोग उनके वचनों से क्यों सुनते हैं? ताकि हम लोग ये जान सके क्या कि परमेश्वर आएगा। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है कि परमेश्वर की गवाह होने के लिए वीओ वर्गीस सर जो हमें सिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की गवाही हमें दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो उनको बताया वो हमें बता रहे हैं, और जो हमें पता है वो हमें क्या करना है? हम दूसरों को बनाते हैं। हम लोग हमारी मिनिस्ट्री को नाम दिए हैं राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के नाम से हम सभी लोग जाने जाते हैं। हम सभी लोग उसके पार्ट में, क्योंकि हम सभी लोग कलीसिया एक साथ मिलकर आते हैं। तो हमारा काम क्या है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अलग जगह जाकर परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। और जब वचन फैला रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह की गवाही बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आने से पहले भेजे गए हैं। यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और आप लोग मेरे साथ यूहन्ना की तरह कह सकते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और उसके आने से पहले हम लोग भेजे गए हैं ताकि क्या करें? उसकी गवाह बन सके। अगर हम लोग उसकी गवाह बनते हैं तो हम लोग अपने आप को परमेश्वर की गवाह बनाने के लिए और दिन ब दिन गवाह बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि वचन कहता है मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं क्या कर सकूं? परमेश्वर का आवाज बन सकूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुराने समयों में क्या होता था? पुराने समयों में जब राजा को कोई संदेश देना होता था तो राजा क्या करते थे? दो लोगों को भेजते थे, मुश्किल से 2 लोगों को भेजते थे। एक के हाथ में बहुत बड़ा सा ढोलक जैसा, ड्रम जैसा एक चीज होता था जिसको वो पीटता था, या उसके हाथ में कोई बहुत बड़ा एक बिगुल या फिर एक बहुत बड़ी फ्लूट जैसा कुछ चीज होता था जिसको वो बजाते थे। और वो क्या करते थे? एकदम सेंटर पॉइंट में, अगर गांव में जाना है तो गांव के एकदम सेंटर पॉइंट में आके वो लोग क्या करेंगे? उस ड्रम को जोर जोर से बजाएंगे और चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? सुनो 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 राजा का ये संदेश। अब वो क्यों करते थे ऐसा? देखो, वो इसलिए करते थे क्योंकि राजा ने उनको एक संदेश दिया। राजा ने उनको कहा है कि तुम्हें जाकर लोगों को बताना है, तो तुम लोगों को बताओगे तो लोग सुनेंगे, लोग ये जानेंगे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? हमारे परमेश्वर ने, हमारे राजा ने एक संदेश दिया है, और उस संदेश को हमें क्या करना है? इस जाति को बताना है, इस लोगों को बताना है। और जब हम बताते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है। उस राज्य के विषय में हम लोग जब उन्हें बताते हैं तो हम लोग उनको परमेश्वर की ओर लेकर आते हैं। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करते,
अब हम लोग भी स्वर्ग में जाएंगे तो सब लोग क्या करेंगे? स्वर्ग में जब हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब सब लोग क्या करेंगे? परमेश्वर से मिल जाएंगे। तब क्या हम लोग भी कहेंगे, क्या हम लोग बोलेंगे यार इतने साल मेहनत किया है, क्रेडिट भी है, क्या कोई हमारे साथ तो कोई नहीं है, सब लोग तो यीशु मसीह के साथ चले गए, इतने साल सेवकाई करने का क्या का मतलब है, हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। लेकिन हम लोग किसके लिए सेवकाई कर रहे हैं? हमारे यीशु मसीह के लिए हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, ताकि जब हम सभी लोग एक साथ स्वर्ग में हो तो हम सभी लोग एक साथ परमेश्वर के साथ हो। मैं आप लोग को वो दिन याद दिलाना चाहूंगा जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकार किया था। उस दिन को आपको याद दिलाना चाहूंगा जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुने थे। आपसे भी किसी ने सुसमाचार सुनाया होगा, आपको भी किसी ने परमेश्वर के वचन के बारे में बताया होगा। तो जिस व्यक्ति ने आपको बताया, अगर आपको याद है कि किसने बताया, तो आप लोग सोच के देखिए वो क्या कर रहा था। वो व्यक्ति आपको वचन क्यों बता रहा था? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हें क्या बनना है? मेरा गवाह बनना है, मेरे वचन को तुम्हें दूसरों को फैलाना है। और उस दिन के बाद से हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह है? क्या हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या हम दूसरों को उसका संदेश सुनाते हैं? ये हमारा एक काम है। यूहन्ना ने कहा, देखो मेरा काम इतना था कि मैं उसको संदेश सुनाऊं, बाकी जो करना है यीशु मसीह करेगा। तो परमेश्वर हमें बताता है कि हम लोग परमेश्वर के गवाह बने। एक और वचन हम पढ़कर यहाँ समाप्त करेंगे, उसका 30 हम पढ़ेंगे। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और वहां लिखा है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा बढ़ना नहीं, मेरे परमेश्वर का बढ़ना आवश्यक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे परमेश्वर का होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचा रहना चाहिए, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। कभी भी हमें कोई महिमा नहीं, हमें कोई घमंड नहीं। प्रभु आपका सेवकाई, आपका कार्य और आपका नाम का महिमा बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर आज हमें सिखाया कि किस प्रकार हमें उसकी सेवकाई करनी है, किस प्रकार उसके वचन के अनुसार उसकी गवाह बनना है। अगर हम लोग तैयार है परमेश्वर की गवाह बनने के लिए, चाहे हम हमारे मित्रों से भी अगर बता कर दे, हमारे दोस्तों को भी बता कर दे, तो परमेश्वर की गवाह बनकर हम उसकी सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत से आशीष करे और परमेश्वर मदद करे कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर करते रहे और उसके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। थैंक यू पास्टर, हृदय का गहराई से आपको धन्यवाद। बहुत प्रभावशाली वचन, एक चैलेंज प्रभु ने हमारे समूह में आज रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और भी आशीष दे। प्रभु से हम कहें प्रिय लोगों, हमारा आराधना ठीक 11:30 बजे हम समाप्त करेंगे। प्रभु से कहें, प्रभु हम अपने जीवन को ही तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारा प्राण, शरीर, आत्मा, सब कुछ आत्मा आपको देते हैं। जीवन से बढ़कर प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। पहले हम एक गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे क्रिस्टी के साथ, उसके बाद पास्टर मैथ्यू के पास जाएंगे और 11:30 बजे हम अपना आराधना को भी बंद करेंगे। क्रिस्टी और उसके बाद पास्टर मैथ्यू। आइए हम एक गाना गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर मैं चाहता तुझे, जीवन से बढ़कर मैं चाहता तुझे। आराधना 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 तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 तुल्य करने कोई नहीं, तेरे समान है यीशु। तुल्य
तुझ में मैं समा जाऊं मेरे प्यार मेरे प्राण मैं समा जाऊं आराधना 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 Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, Pastor Matthew. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष दे। फिर से ये पवित्र दिन का सुबह का समय सच्चाई से आत्मा से जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये ऑनलाइन माध्यम के जरिए प्रभु ने हमको अवसर दिया, सौभाग्य दिया। ये ऑनलाइन जूम मीटिंग में जुड़े हुए सबको, विशेष कर ये जूम मीटिंग को आयोजन किए प्रभु का श्रेष्ठ दास संडे पास्टर और परिवार को मेरा हृदय भरा प्रेमी अभिवादन और सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत अच्छा वचन, हमें सामर्थ्य वचन आज हमें सुना है, परमेश्वर ने सुनाया है। प्रभु का हमें अच्छा एक दास जवानी दास हमें ब्लसन के जरिए प्रभु ने दिए जो अच्छा संदेश हमने सुना है, हमने सामर्थ पाया है। और इसी का ऊपर और संदेश का जरूरत है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। आमीन, हालेलुया। देखिए एक सवाल के साथ प्रभु का दास आज संदेश दिया था, यीशु ने हमें इस संसार में क्यों रचा किया। हालेलुया। अलग अलग उत्तर हमसे निकला है। आमीन। परमेश्वर का मकसद को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और परमेश्वर को प्रेम को दर्शाने के लिए और परमेश्वर खुद आमीन परमेश्वर का अल्टीमेट एम हमारे जरिए, मेरा और आप हर एक व्यक्तियों के जरिए प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। प्रियो, आज ये पवित्र दिन का सुबह का समय हम प्रभु का हुजूरी में बैठ रहे हैं। परमेश्वर को आराधना करते हुए परमेश्वर का वचन सुन लिया है। हमें हम अपने आप को जांच ले, परमेश्वर क्या मकसद के लिए मुझे रचा किया, क्या हमें लक्ष्य के लिए मुझे बनाया है। ये लक्ष्य को पूरी करने के लिए मैं और आप लोग हमें तैयारी होकर चल रहे हैं क्या। ये इच्छा को हम पूरी हमें करने के लिए हम कितना इच्छा करते हो हमारे जीवन में। हालेलुया। आमीन। एक महत्वपूर्ण संदेश प्रभु ने हमको दिया है। मेरे प्रियो, हमने एक कान से सुनते हुए दूसरा कानून से आमीन ये वचन को ना छोड़े ना निकाले, क्योंकि वचन को हमारे दिल का अंदर संग्रहण करे, दिल का अंदर रखिए। हमारा दिल का मांस का पट्टी में लिखते हुए ये वचन को मनन करते हुए, विचिंतन करते हुए, याद करते हुए ये वचन को अपना जीवन में
लागू करने के लिए हमको तैयारी करे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन एकदम निकट आ चुके हैं। हम सोचने के जैसा आगे देरी नहीं है, हम विचार करने के जैसा आगे समय नहीं है। हम जीवनी के बारे में और संसार का कई चीजों का पीछे भागते हैं, प्रियो हमारा साथ नहीं रहेगा। हमको इसी चीज हमको तृप्त ना करेगा, तृप्त ना देगा। आमीन। परमेश्वर हमको जो दे रखा है, आमीन, ये चीजों को मनन करते हुए, ध्यान करते हुए ये आत्मिक अभिलाषाओं पर चलने के लिए तैयारी करे। संसारी अभिलाषा नहीं, आमीन, आर्थिक अभिलाषा नहीं, नाशवान अभिलाषा नहीं, थोड़ी देर को हमको मनोरंजन देने वाला अभिलाषा नहीं, आमीन, अनंत काल का अभिलाषा, आमीन, युगान युग हमारा जीवन को, आमीन, आनंद से, आनंद का भरपूरी में ले चलने वाला, आमीन, परमेश्वर को अभिलाषा में चलने के लिए हमको प्रयास करे। आमीन। ज्यादा समय में लेना नहीं चाहता हूँ। एक वचन पढ़े, नीति वचन 14 अध्याय का 32वां आयत पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 32। प्रोवर्ब्स 14 वर्स 32। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। आमीन। धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। मतलब दूसरे एक ट्रांसलेशन में एक शब्द लिखा है, आशा मिलती है। आशा मलयालम में हम बोलते हैं प्रत्याशा। आमीन। हालेलुया। നീതിമാനോ മരണത്തിലും പ്രത്യാശയുണ്ട്। आमीन। जो धर्मी है तो हमारा मृत्यु में हमको शरण मिलती है, आशा मिलती है। प्रियो, आज हर दिन मतलब 24 घंटे का अंदर दिन में आमीन 5,64,00,000 लोग ये धरती को छोड़कर चले जाते हैं। 5,64,00,000 लोग 24 घंटे के अंदर मृत्यु से ये पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। मतलब एक पल, आमीन, एक क्षण, एक सेकंड में 3 लोग मर जाते हैं। आमीन। ये कोरोना और अन्य बुखार से मरने वाला नहीं, वो तो बीच बीच में आ जाते, वो अलग है। नॉर्मली मृत्यु का आकट में बता रहा हूं। आमीन। देखिए, बहुत बड़ा एक लाइन बना रखा है, एक बहुत बड़ा एक लाइन चल रहा है। क्या है? आमीन। मृत्यु में, मृत्यु से दुनिया को छोड़कर जाने वालों को बहुत बड़ा एक लाइन। मैं और आप लोग भी ये लाइन पर है, ये लकीर पर हम चल रहे हैं। हमारे पीछे भी बहुत बड़ा एक भीड़ धक्का-मुक्की कर हमें हमारे पीछे पीछे है। हमें भी धक्का करते हुए हमें आगे चलने के लिए बहुत बड़ा भीड़ों का संख्या हमारे पीछे आगे, हमें नीचे इसी के बीच में हम भी है। हमारा बारी कहाँ आएगा, कब आएगा, हमको मालूम नहीं है। प्रियो, हम ध्यान कीजिएगा, ज्यादा समय हमारा सामने नहीं है। मैं कहने का मतलब, हमें मृत्यु हर एक इंसान का जीवन में हमको सामने करने का एक हकीकत, एक सच्चाई का दिन है। कभी भी हो सकता है। मान लो आज प्रचार करने वाला में और ये वचन सुनने वाला हमें आज कोई भरोसा नहीं, आज भी अपना नहीं है। पिछले दिनों में का जिंदगी और प्रभु का यीशु प्रभु को प्राप्त करते हुए, आत्मिक आंतरिक इंसान को मजबूत करते हुए हम जा रहा है। डरने का जरूरत नहीं। मैं करने का मतलब, देखो, धर्मी में और आप, हमें शरण मिलती है। हालेलुया। लेकिन देखो, आपको मैंने ये बताया है, इतना बड़ा एक संख्या, इसी में से केवल 6% ओनली 6 मृत्यु को सामना करते हैं। मतलब मृत्यु के समय जिनको जो आशा मिलती है केवल 6% लोग है। बाकी इतना बड़ा संख्या लोग बहुत निराशा से, बहुत घबराहट से
हमें बहुत बड़ा संघर्ष से ये दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उनको मालूम नहीं वो कहाँ हम चले जाएगा, कहाँ हम जाते हैं, लेकिन हमको मालूम है हम कहाँ जाएंगे। मृत्यु एक अंत नहीं है, हमें मृत्यु एक एंड नहीं है, एक दरवाजा है। ये दरवाजा मृत्यु का समय हमारे लिए खोलेगा, खोलकर हम दूसरा एक युग में, दूसरे एक जगह में हम प्रवेश करने का एक हमें समय है मृत्यु। इसलिए हमको आशा है, हमको शरण है, हमारा हमें हमारा रक्षक हमारा भवन में हमारे लिए जो पिता ने बना कर रखे, वो भवन में हम प्रवेश करने का द्वार है, दरवाजा है मृत्यु। आमीन, हालेलुया। जितने लोगों को आशा है, जितने लोगों को जो प्रत्याशा है, जितने लोगों को ये शरण के बारे में हमें आनंद है, हालेलुया, जो जाने का जगह कहाँ हो, हालेलुया, विचार करना है। केवल ऐसे विचार करके बोझ लेने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं, आशा करना है। हालेलुया। धर्मी हम लिखा है, जो धर्मी, फिर से पढ़िए वचन, और दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। आमीन। धर्मी को मृत्यु का समय भी शरण मिलती है, मतलब मृत्यु का पहले भी यू मिलना है। मतलब केवल मृत्यु का समय ही नहीं, मृत्यु का पहले हम जो जीवित रहते हैं, हम जिंदा चलते हैं, तब भी हमारे जीवन में जो शरण, जो आशा हमेशा मिलते रहना, ये आशा में चलते रहना, ये आशा को महसूस करते। देखिए धर्मी कौन है? देखिए हमको जानते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग, मतलब देखो विश्व प्रसिद्ध लोग, हमें अधिकतर लोग जो मर जाते हैं, बिल्कुल आशा नहीं, बिल्कुल शरण उनको मिलते नहीं, बहुत निराशा से, बहुत संघर्ष से ये दुनिया को छोड़कर चला जाते हैं। उनको मालूम नहीं कहाँ हम जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हमको मालूम है जगह कहाँ होगा, कैसे होगा। कौन है धर्मी? धर्मी के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का व्यवस्था को हमें स्वीकार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, प्रभु का व्यवस्था पर जो चल रहे हैं वो धर्मी है। मैं और आप प्रभु यीशु को अपना स्वामी, परमेश्वर का व्यवस्था पर, कानून पर, आज्ञा पर हम चल रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है धर्मी है, धर्मी है। हालेलुया। हमारा अंदर ऐसे तो आमीन को ग्रहण किए है, यीशु मसीह को वैन देखे हैं, उनका अंदर जो आशा होगा। कुलोसियों की पत्री 1:27 में लिखा, पढ़िएगा। कुलोसियों की पत्री पहले अध्याय का 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो उसका कि आगे में लिखा, पढ़िए, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, देखिए, और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। देखो, हमें मसीह जो मेरे आपका अंदर जो रहता है, हमारा पुराना मनुष्य के बारे में पहले हमने सुना है, जो बपतिस्मा लिया, मन फिरा कर, जो पानी में डूबकर जो हमने बपतिस्मा लिया, तब तो हमारा पुराना इंसानियत को, पुराना मनुष्य तो, पुराना स्वभाव को अपने दफन किया है। हम नया होकर जीवन बिताते हैं। हमें हालेलुया। तब तो क्या हो गया? हमारे जीवन में कैसे नया हो गया? प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका अंदर आ गया, वास करने लगा, बसने लगा।
तब तो हम नया बन गया है। हमें नया बन गए तो क्या हो गया? कौन आ गए अंदर? यीशु आ गए तो हमें आशा है। इसलिए मार्था और मरियम ने कहा, आमीन आमीन, गुरु प्रभु आपने हमारे घर में है तो मेरा भाई तो हमें मारेगा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि कौन है? यीशु आशा था। आशा अपना घर पे है तो मृत्यु नहीं। मृत्यु मतलब हमें शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा हो। देखो आत्मिक आशा का, धार्मिक हमें मृत्यु नहीं होगा। ये बात तुमको यकीन करे मेरा और आपका जीवन में। मेरा बात सुन रहे हैं आप में किसी और प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए तो अभी एक अवसर है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, स्वीकार करो, ग्रहण करो। हमें मेरा और आपका अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हो। हमें आशा आपका जीवन में बने रहेगा। इसलिए हाँ, ये बात में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हमारा अंदर जो आशा की, महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह बने रहते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। ये आशा बढ़ते जाना है। ये आशा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आमीन। इब्रानियम के पत्र 6:19 में लिखा, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है। जो आशा, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर रहते हैं, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। आमीन। हमारे विश्वास में, हमारा आशा में, हमारा आनंद में, हमारा पवित्रता में हम और स्थिर और कभी नीचे होने वाला नहीं होना, कभी गिरने वाला आशा नहीं होना है, कभी कमजोर होने वाला आशा नहीं होना। हमारा आशा और स्थिर और दृढ़ होना है, क्योंकि हमारा यीशु हमें स्थिर रहने वाला है। हमारा यीशु आ गया, हमें कभी हमको छोड़ के जाने वाला नहीं। हमेशा हमारे अंदर रहते हुए ये आशा का परिपूर्णता में हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे बातों को मैं समाप्त करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आमीन। हम धर्मी है तो मृत्यु का समय भी हमें मेरा और आपका जीवन में जो शरण मिलती है, जो आशा मिलती है, हालेलुया, आमीन, जो यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन में बने रहते हैं, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है और जो स्थिर और दृढ़ है। मेरे आशीष दे, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करे। सारे आंखें बंद करते हुए हमें हमको प्रार्थना करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमें ये कोविड-19 बीमारी अति तेजी से हमारा देश में भी फैल रहा है। हमें किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते है। मेडिकल साइंस भी फैल गया है। हमें हालेलुया सारे हमें अधिकारी लोग, हमें गवर्नमेंट भी हमें हालेलुया उनको काम उनको सीमित है, लेकिन हमारा परमेश्वर का काम हमको सीमित नहीं है, असीमित काम करने वाला हमें हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए लंगर है, हमारे लिए सुरक्षा करके हमें चलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कितना परिवार में हमें दुख की परिस्थिति में चल रहा है। हमें हालेलुया एक परिवार में हमें हालेलुया एक कोविड-19 बीमारी है तो हमें उनका परिवार पूरा असंतुष्टि में है, हमें भयंकर संघर्ष का परिस्थिति में है। देखिए हमारा हमें देश में, हमारा भारत के अंदर भी जितना कोविड-19 बीमारियां फैल रहे हैं, कितना परिवार असंतुष्टि में चल रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हमारा किसी और का जीवन में ऐसा परिस्थिति आने के लिए परमेश्वर अवसर नहीं दिया है। ऐसा परिस्थिति से प्रभु ने हमें बचा कर रखा। हमें कई प्रकार का संघर्ष हमारा चारों तरफ में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षा करके आनंद का भरपूरी में समाधान शांति का राजा हमको संभाला है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते रहना है। जो हमको अवसर मिलते हैं, जो मौका मैंने परमेश्वर दे रखा है, प्रभु को धन्य देते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु को आज्ञा पर हमें चलते हुए प्रभु का महिमा हमें हमको करने के लिए तैयार हो जाए। हमें यीशु ने हालेलुया इस संसार में क्यों हमें हालेलुया क्यों हमें रचा किया है, हालेलुया प्रभु का मकसद को पूरी करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं और आप हमें ये काम
में निर्भर होकर चलने के लिए हालेलुया प्रभु का उपस्थिति में तैयारी होकर हमें समर्पित करे। हमें प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। ये पवित्र दिन का हमें प्रभु जी सुबह का समय फिर से आपका हुजूरी में आते हुए सच्चाई से आत्मा से आपको आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमको अवसर दिए। जितने लोगों को प्रभु, जितने विश्वासियों को अवसर ना मिला है, जिन जिन गांवों में प्रभु जी हमें हालेलुया नेटवर्क नहीं मिल रहा है, उनको प्रभु जी ऐसा हमें लोगों के साथ हमें आराधना और फेलोशिप करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन प्रभु में और आप लोग को प्रभु परमेश्वर दिए ये अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी। अनुग्रह कर आज प्रभु का वचन सुनने है प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते पिता, सबको आशीष कर खुदा। आप प्रभु जी हम आपका बच्चे हैं, आपका संतान है, आपका हुजूरी में आते हुए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में आपने हमें संभाला है प्रभु जी, कई परिस्थिति में प्रभु जी हमें हालेलुया सामने करना पड़ा, लेकिन हालेलुया हमें वहां आपका हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ लिया, हमें खड़ा किया है, हमें चलाया है। हम निर्बल था प्रभु जी आपने बल दिया है, हम कमजोर था प्रभु जी आपका ताकत आपने हमको दिया है। कई बार प्रभु जी हालेलुया हमें कहां जाएगा रास्ता दिखाई नहीं दिया है प्रभु जी, हमें हालेलुया कंफ्यूजन का परिस्थिति में हमने चला, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए रास्ता खोला, आपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमको हमें अगुवाई किए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ऑनलाइन माध्यम के जरिए विभिन्न जगहों से प्रभु जी ये बात सुन रहे हैं, हमें प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हो रहा है प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे पासवान लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे विश्वासीगण के लिए, सारे मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको जीवन में आपका बहुतायत आशीष उंडले परमेश्वर, एक नया सामर्थ, नया शक्ति, बल हमें सभी को दे दीजिए पिता। आपका हुजूरी में बैठते हुए हमें पिता, स्वर्गीय पिता से मांगते हैं, मांगने वालों को देने के लिए आपका पास में सब कुछ है प्रभु। हालेलुया जिन जिन को जो जरूरत है हमें प्रभु जी ये समझ कर देने वाला हमारा प्रभु जी अच्छा चरवाहा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हुजूरी में प्रभु जी हालेलुया प्रभु हमको आनंद है, हमें प्रभु जी हालेलुया हमको आशा है। हमें दुनिया को जो नहीं मिला, ये संसार के लोगों को जो नहीं मिला, हमारा पास में आपने दिया है, हमको आपने दिया है। हमें प्रभु जी ये आशा बढ़ते जाए, हमें हर समय दिन रात हमारा जीवन का हर पल ये आशा बढ़ते जाए, ये प्रत्याशा बढ़ते जाए, ये शरण हमको प्रभु जी मिलते रहे। हालेलुया प्रभु जी हमारा दुनिया का आखिरी पल तक, आखिरी समय तक हमारा जीवन में बने रहे। हमें प्रभु जी सहाय कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। जिनका जीवन में जो आशा टूट गया हो, हमें प्रभु जी आशा से गिर गया हो, हमें प्रभु जी जिनका जीवन में प्रभु जी थोड़े से आशा हो, हमें इसी समय प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आशा बढ़ते जाए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का नाम से होने पाए हर एक परिवार में हालेलुया आशा का हमें भरपूरी होने पाए। अनुग्रह कर पिता, आशीष कर पिता। हमारा देश भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोविड-19 जो बीमारी से पीड़ित है, हर एक बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अलावा किसी को कुछ नहीं कर पाता है प्रभु जी, आपके ऊपर शरण स्थान रखते हुए, आशा रखते हुए, विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हमें प्रभु जी हालेलुया शांति का राजा, हमें हालेलुया आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया छुटकारा और चंगाई को घोषणा करे पिता, हमसे तरस का आइए पिता। हालेलुया हमारा देश में शांति बने रहे, हमारा सीमाओं में शांति बने रहे, अशांति का कोई हमें हालेलुया अवसर ना होने पाए, हमारा देश को सुरक्षा मिलने पाए। यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर पिता। हालेलुया मीटिंग का आयोजन करते प्रभु आपका श्रेष्ठ परिवार के लिए प्रार्थना करता है। लगातार मीटिंग में जो रुचि लगाकर प्रभु जी हालेलुया जुट जाते हर एक परिवार के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सबके जीवन में आपका आशीष उंडेले परमेश्वर।
ग्रह कर आपका पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। पिछले दिनों में हमारे बीच में जो सेवा किए सारे 5 लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर से आपका हाथों में उठा ले, इस्तेमाल करे प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमारे बीच में जो सेवा करने के लिए प्रभु जी आपने नियुक्त करे, हमें प्रभु जी हालेलुया सारे 5 लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया समय पर जो हमें आत्मिक बात है हमसे बताने के लिए आपका इच्छा हो प्रभु जी बता दीजिए। हमें आत्मीय दौर पर चलने में सहायता कर, आपका इच्छा पर चलने में सहायता कर पिता। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज ये मीटिंग में जुड़े हुए सारे परिवार के साथ आमीन पिता, आमीन हालेलुया। विश्व भर रहते हर एक पवित्र जन के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। प्रिय लोगों, आज रात को 8 बजे